हेलो फ्रेंड्स। एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है जहां सरकारी नौकरी की कमी या प्राइवेट नौकरी की कमी कभी नहीं होती है। और एजुकेशन सेक्टर में चाहे गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, हमेशा नौकरियों के अवसर मिलते रहते हैं। अभी हाल ही में 16 अप्रैल को यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन जारी हुई है। तो आज हम बताएंगे आपको कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन तो प्रोफेसर बनने के लिए होते हैं पात्रता परीक्षा, लेकिन हम बता रहे हैं कि शुरुआत से अगर टीचर बनना हो तो कितने लेवल भारत में है और कैसे बन सकते हैं। फिर हम आएंगे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन पे। देखिए, टीचर बनना हो केंद्र सरकार और बिहार सरकार, तो केंद्र सरकार में जो विद्यालय चलते हैं केंद्र सरकार के अंतर्गत, उनमें 3 तरह के टीचर नियुक्त किए जाते हैं। पीआरटी क्लास 1 to 5 के लिए, टीजीटी क्लास 6 to 10 के लिए। तो फ्रेंड्स, केंद्र सरकार में 3 लेवल के टीचर नियुक्त किए जाते हैं। क्लास 1 to 5 जिन्हें पीआरटी कहा जाता है, प्राइमरी टीचर। टीजीटी क्लास 6 to 10 को पढ़ाते हैं, ये टीजीटी कहलाते हैं। और पीजीटी क्लास 11 to 12 के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो टीचर नियुक्त किए जाते हैं केंद्र सरकार के विद्यालय में, उन्हें पीजीटी कहा जाता है। आइए देखते हैं बिहार सरकार में। बिहार सरकार में 4 स्तर के टीचर नियुक्त किए जाते हैं। क्लास 1 to 5 के लिए स्कूल टीचर, जो क्लास 1 to 5 के स्कूल टीचर कहलाते हैं। क्लास 6 to 8 के स्कूल टीचर, क्लास 9 to 10 के स्कूल टीचर और क्लास 11 to 12 के स्कूल टीचर। इसके अलावे अगर आप आगे के क्लास के टीचर बनना चाहते हैं, जैसे कि बीए, बीएससी, बीकॉम, इस तरीके से ग्रेजुएशन हो, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के टीचर बनना चाहते हैं, जैसे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या इससे आगे जो रिसर्च होते हैं, पीएचडी होते हैं, उनके टीचर अगर बनना हो तो आपको यूजीसी नेट की परीक्षा पास करनी होगी। पात्रता परीक्षा जो सीटेट होती है विद्यालय में टीचर बनने के लिए, क्लास 1 to 5 के लिए पेपर 1 और क्लास 6 to 10 के लिए जो टीजीटी होता है उसके लिए सीटेट पेपर 2 पास करना होता है। पीजीटी के लिए केंद्र सरकार में किसी भी तरह की पात्रता परीक्षा का आयोजन नहीं होता है। यानी केंद्र सरकार के विद्यालय में आपको पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनना है, क्लास 11 to 12 के टीचर बनने हो, तो वहाँ पे किसी भी तरह की पात्रता परीक्षा आपको नहीं देनी है। डायरेक्ट बहाली आती है पीजीटी के नाम से। अगर आप एमए, बीएड यानी पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड की डिग्री है तो केंद्र सरकार के विद्यालय में डायरेक्ट आप पीजीटी के टीचर बन सकते हैं। अब बात करते हैं बिहार सरकार में पात्रता परीक्षा की। तो यहाँ पे पात्रता परीक्षा जिस तरह केंद्र सरकार में जो सीटेट होती है स्कूल में टीचर बनने के लिए, तो 2 लेवल का होता है, पेपर 1 पेपर 2, यानी पेपर 1 क्लास 1 to 5 के लिए, पेपर 2 क्लास 6 to 10 के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो बिहार सरकार में जो पात्रता परीक्षा होती है बिहार टेट, उसमें 4 लेवल के पात्रता परीक्षा होते हैं। क्लास 1 to 5 के लिए, क्लास 6 to 8 के लिए, और फिर सेकेंडरी एसटीईटी जो होते हैं क्लास 9, 10 और 11, 12 के लिए। बिहार सरकार में हाई स्कूल और प्लस 2 में, यानी कि 9 to 10 और 11 to 12 में टीचर बनने के लिए आपको 2 लेवल के 2 पेपर के पात्रता परीक्षा होते हैं। जैसे क्लास 9 to 10 के लिए पेपर 1 एसटीईटी पेपर 1 और क्लास 11 to 12 के टीचर बनने के लिए एसटीईटी पेपर 2। यानी इस तरीके से बिहार में पात्रता परीक्षा 2 भाग में बटा हुआ है। एक प्रारंभिक शिक्षक पात्रता परीक्षा जिसमें पेपर 1 क्लास 1 to 5 के लिए और पेपर 2 क्लास 6 to 8 के लिए, जबकि एसटीईटी यानी सेकेंडरी टीचर पात्रता परीक्षा, एसटीईटी जिसको बोलते हैं बिहार में, पेपर 1 9 to 10 के लिए और पेपर 2 होता है 11 to 12 के लिए। तो इस तरीके से आपने समझा कि बिहार सरकार में अगर टीचर बनना हो तो 2 तरह की पात्रता परीक्षा में से कोई पास करना होगा। क्लास 1 to 5 और 6 to 8 के लिए बीईटीईटी यानी बिहार एलिमेंट्री टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और हाई स्कूल और प्लस 2 में टीचर बनना हो 9, 10 और 11, 12 के लिए तो बिहार में एसटीईटी पास करना होगा, यानी कि एसटीईटी पेपर 1 9 to 10 के लिए और क्लास 11 to 12 के लिए एसटीईटी पेपर 2। जिस तरीके से शिक्षक बनने के लिए सीटेट या राज्य पात्रता परीक्षा की जरूरत होती है, उसी तरीके से कॉलेज या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनने के लिए जो पात्रता परीक्षा का आयोजन होता है उसे हम नेट एग्जामिनेशन कहते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं। और साथ में नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है नेट का एग्जाम, वो राष्ट्रीय लेवल पर होता है। फिर प्रत्येक राज्य सरकार भी अगर चाहे तो अपने स्तर से, जिस तरह से सीटेट होता है केंद्र देश भर के लिए और राज्यों में अपना राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन राज्य सरकार करती हैं, उसी तरीके से प्रोफेसर बनने के लिए यानी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में टीचर बनने के लिए भी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के अलावा राज्य सरकारें भी अपने राज्य पात्रता परीक्षा का आयोजन करती है। क्लास 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9 to 10 हो, 11 to 12 हो, टीचर कैसे बनना है। अब बात करते हैं ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, पोस्ट ग्रेजुएशन एमए, एमएससी, एमकॉम में अगर टीचर बनना हो तो यहाँ पे
टीचर का नाम हो जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अगर आप टीचर बनते हैं तो आपका पद नाम हो जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर। अब देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पात्रता परीक्षा का आयोजन 2 तरीके से होता है। अगर आपने साइंस विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आपको CSIR नेट की परीक्षा पास करनी होगी, और अगर आर्ट्स और कॉमर्स या इससे संबंधित कोई और विषय की पढ़ाई की है आपने तो आपको UGC नेट पास करना होगा। समझ गए? CSIR नेट साइंस एंड रिलेटेड सब्जेक्ट्स और UGC नेट आर्ट्स, कॉमर्स एंड इससे संबंधित सब्जेक्ट्स, रिलेटेड सब्जेक्ट से अगर पढ़ाई की हो तो आप UGC नेट की परीक्षा पास करनी हो। तो इस तरीके से आपने जाना कि कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी में टीचर बनना हो तो CSIR नेट या UGC नेट की परीक्षा पास करना अनिवार्य है। तो जिन्होंने आर्ट्स या कॉमर्स या इससे संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो उनके लिए प्रोफेसर बनने के लिए जो पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाता है UGC नेट एग्जामिनेशन, उसकी नोटिफिकेशन जून 2025 के लिए आ गई है। और इस तरीके से जून 2025 की UGC नेट एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। UGC नेट एग्जामिनेशन जून 2025 नोटिफिकेशन 16 अप्रैल 2025 को जारी हो गई है। आवेदन की तिथि है 16 अप्रैल 2025 से 7 मई 2025 तक। ध्यान रखना है 11:59 PM तक ही आवेदन आप कर सकते हैं। अंतिम तिथि को जैसे ही 12 बजेगी तो इसका ऑनलाइन पोर्टल बंद हो जाएगा। परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि है 8 मई 2025 को, और वो भी है 11:59 PM तक ही। करेक्शन करने की तिथि 9 मई 2025 से 10 मई 2025 है, वो भी 11:59 PM तक। एग्जाम डेट की बात करते हैं तो संभावित तिथि जारी की गई है 21 जून 2025 से 30 जून 2025 के बीच में UGC नेट की परीक्षा पूरे देश भर में आयोजित की जाएगी। CBT मोड में, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होंगे। अब बात करते हैं UGC नेट एग्जामिनेशन जून 2025 के एग्जामिनेशन फी के बारे में। तो जनरल अनरिजर्व्ड के लिए 1150 रुपये फी है। EWS या OBC NCL यानी नॉन क्रीमिलियर में आप आते हैं तो 600 रुपया फी है। SC ST और फिजिकल रूप से हैंडीकेप्ड हैं अगर आप, या थर्ड जेंडर हैं तो आपको 325 रुपये फी लगेंगे। तो इस तरीके से UGC नेट एग्जामिनेशन जून 2025 की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, और आगे हम बताएंगे कि आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी कैसे करेंगे, और किस विषय की तैयारी मैं करा सकता हूं, इसके बारे में अगले वीडियो में हम बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता हो तो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं ये वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आप किन विषयों में तैयारी करना चाहते हैं।